अस्सलाम वालेकुम। आज का वीडियो बोन-1 टेबलेट पर है, जो कि इसमें अल्फा कैल्सिडाल पाया जाता है और ये मेडिसन मेड इन जापान की बनी हुई है। और ये अल्फा कैल्सिडाल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है और किस बीमारी के इलाज के लिए ये इस्तेमाल की जाती है और इन टेबलेट की ज़रूरत किन किन लोगों को पड़ सकती है और आपकी हड्डी यानी बोन में किस तरीके से रूल किरदार यानी अदा कर सकती है ये टेबलेट। और ये टेबलेट किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल होती है और कैल्शियम की लेवल को कैसे बरकरार रखता है और विटामिन डी की लेवल को कैसे बरकरार रखता है। अल्फा कैल्सिडाल विटामिन डी से अच्छा रूल क्यों अदा करती है, यानी अल्फा कैल्सिडाल इज सुपीरियर और विटामिन डी ये क्यों। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है और आज बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पर हम बात आपके साथ यानी आज हम बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पर आपके साथ बात करेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर प्रेस करें ताकि इस तरह कीमती मेडिसिन के मुतालिक वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। अल्फा कैल्सिडाल इस्तेमाल होती है ओस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए और रिकेट की डिजीज़ के लिए और ये पूरी करती है विटामिन डी यानी डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी यानी विटामिन डी की कमी को पूरी कर देती है हमारी बॉडी में, जो कि ताल्लुक़ रखती है हाइपोकैल्सीमिया की बीमारी से। हाइपोकैल्सीमिया की बीमारी से और हाइपोकैल्सीमिया में कैल्शियम की लेवल हमारी ब्लड में इंतहाई कम होने लगती है और इस बीमारी को हम रिकेट भी कह सकते हैं। और रिकेट में बोन कमज़ोर होने लगती है और हड्डी इंतहाई पतला होने लगता है और ये गोली यानी ये कैल्शियम की गोली कैल्शियम की लेवल को हड्डी में पूरी कर देती है। इस बोन-1 टेबलेट अल्फा कैल्सिडाल यानी जो कि अल्फा कैल्सिडाल पाया जाता है इस बोन-1 टेबलेट में, ये एबिलिटी इसमें ये हैसियत पाई जाती है कि ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करती है। और ओस्टियोपोरोसिस और रिकेट इसलिए होती है ओस्टियोपोरोसिस और रिकेट इसलिए होती है कि अल्फा कैल्सिडाल जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है, इसकी कमी यानी डिफिशियंसी होती है। फिर इस कमी की वजह से कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन यानी ये कैल्शियम फिर जज़ब नहीं होती हमारी किडनी गुर्दे से और फिर बाहर की तरफ यानी यूरिन के साथ पेशाब के साथ निकलती है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑलरेडी विटामिन डी और अल्फा कैल्सिडाल की कमी होती है और फिर कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन नहीं होती। जब अब्जॉर्प्शन नहीं होती तो पेशाब के साथ चली जाती है और कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं होती और फिर इस दो बीमारी को जन्म देती है जो कि ओस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स है। तो कैल्शियम को जज़ब होने के लिए इन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पर जो है वो विटामिन डी और फिर जो कि एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी है जो कि बहुत बेहतर समझा जाता है वो है अल्फा कैल्सिडाल। अल्फा कैल्सिडाल फिर कैल्शियम को बेहतर तरीके से जज़ब करेगी और फिर ये दो हार्मोन पैराथर्मोन और कैल्सिटोनिन हमारी ब्लड में और हड्डी में कैल्शियम ले जाएगी, यानी पैराथर्मोन और कैल्सिटोनिन में फिर ये एबिलिटी पैदा होगी कि ये हमारी ब्लड और हड्डी में कैल्शियम ले जा सकेगी और फिर हड्डी दिन ब दिन मजबूत हो जाएगी। तो मज़ीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन में आप दे सकते हैं, यानी डिस्क्रिप्शन में मज़ीद मालूमात आप देख सकते हैं कि ये किस फार्मा की है, कहाँ से आई है ये बोन-1 टेबलेट और इसकी प्राइस कितनी है। तो इस वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।